नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार मनाने को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सत्ता का अपना चरित्र है। सत्ता के लिए नेता सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, यहां तक कि देश को भी। और कई मौकों पर देखा गया है कि किस तरीके से सत्ता की राजनीति के लिए कभी धर्म का तड़का लगाकर माहौल खराब किया जाता है, तो कभी जाति का। इस बार बिहार तिहार को लेकर इसी तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वह एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो योजना है उसके तहत ही छत्तीसगढ़ के आधा दर्जन जिलों में बिहार तिहार मनाएंगे, जहां बिहार के लोगों की बाहुल्यता है। और यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग बिहार से आए हैं जो वोटिंग के लिए बिहार चले जाते हैं। तो क्या उन्हें रिझाने के लिए यह खेल खेला गया है? पहला सवाल तो यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी समूचे देश के हर राज्यों में बिहार तिहार मना रही है, या फिर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में बिहार तिहार मना रही है जहां से वे वोट बटोर सकते हैं? यह बड़ा जटिल सवाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह बात कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वह धर्म की राजनीति करती है। यह बात भी कहां स्वीकार करती है? ऐसे में यदि कांग्रेस ने बिहार तिहार छत्तीसगढ़ में मनाने के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए हैं। जहां चुनाव होने वाला है उसके लिए प्रोपेगेंडा वो शुरू कर चुके हैं। बिहार दिवस अगर मनाना है तो बिहार में मनाएं, और किस परिप्रेक्ष्य में मनाना चाहते हैं वो देखिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस का कोई औचित्य तो नहीं लगता। तो छत्तीसगढ़ में जो रीजनल फोर्सेस हैं, जो लोकल पार्टी हैं, चाहे क्रांति सेना हो या कई, सभी ने भारतीय जनता पार्टी के इस बिहार तिहार की तीखी आलोचना करते हुए यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में छत्तीसगढ़ तिहार मनाएगी? और इसी सवाल को लेकर अब जो सवाल उठ रहे हैं या मामला खुलासा हो रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार मनाने की रुचि किसकी थी? व्यक्तिगत रुचि की बात हो रही है। कुछ लोगों का दावा है कि मुख्यमंत्री का पुराने बिहार या वर्तमान झारखंड को लेकर जो कनेक्शन है उसकी वजह से वे यह त्योहार मना लेना चाहते हैं और हाईकमान के सामने अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। तो डिप्टी सीएम यानी गृह मंत्री विजय शर्मा के बिहार कनेक्शन को लेकर भी अब चौक चौराहे पर चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में जब बिहार तिहार को लेकर राजनीति तेज होने लगी है, बिहार तिहार छत्तीसगढ़ में मनाने के औचित्य को लेकर सवाल खड़े होने लगे, तब एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में बिहार तिहार क्या सिर्फ इसलिए मनाया जा रहा है कि सामाजिक सौहार्द बने रहे, या फिर इसके कोई राजनीतिक कारण है? ऐसे कई सवालों के बीच जो सवाल मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर उठने लगे हैं वह भी कम दिलचस्प नहीं है। जब बिहार तिहार को लेकर भिलाई में कल पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, तो जिस तरीके से पत्रकारों ने तीखे सवाल किए, उसमें गृह मंत्री का भी नाम सामने आया था। हालांकि सीधा विजय शर्मा का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ये आरोप तो जरूर लगे कि डिप्टी सीएम की व्यक्तिगत रुचि की वजह से बिहार तिहार मनाया जा रहा है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि भिलाई में बड़ी संख्या में बिहार के लोग निवासरत हैं, और एक विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि वह विधानसभा में जीत में बिहारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो जो कांग्रेस के नेता जेल जा चुके हैं बलौदाबाजार हिंसा कांड में, देवेंद्र यादव, उनके भी बिहारी होने
की बात भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता उठाते रहे। ऐसे में अब देखना है कि राजनीति किस करवट बदलेगी। क्या सीएम और डिप्टी सीएम की व्यक्तिगत रुचि से ही बिहार त्योहार मनाया जा रहा है,